Hi friends, my name is CA Ankit Jain. Welcome back to my channel. इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द अदर वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स मॉडल क्या है, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए क्या क्या मॉडल अपनाए जा सकते हैं। मॉडल से मेरा मतलब है किस किस तरीके में आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 बीइंग ड्रॉपशिप मॉडल, नंबर 2 बीइंग वेयर हाउसिंग, TPA यानी थर्ड पार्टी अलाइनमेंट जिसको सेल्स और रिटर्न मॉडल भी कहते हैं, एंड लास्ट विच इज बेसिकली अ न्यू मॉडल दैट इज सेलर फ्लेक्स. इट कैन बी लाइक known by other names into various portals. तो सबसे पहला और बेसिक मॉडल जिसको ड्रॉपशिप कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ. ड्रॉपशिप मॉडल इज अ वेरी बेसिक मॉडल जो हर ई कॉमर्स सेलर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बेसिक स्टेज पे तो वो फॉलो करता है. ड्रॉपशिप मॉडल क्या होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट लाइव करा, वो प्रोडक्ट आपके पास ही रखा है आपके वेयर हाउस में या आपके पिकअप एड्रेस में, एंड उसके बाद जब ये ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने अपना प्रोडक्ट लाइव करा, लाइव करने के बाद यू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, तब आप उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे, पैक करके यू मेक अ शिप मतलब शिपमेंट उसका शेड्यूल करेंगे. द कुरियर गाय विल कम एंड पिक इट अप एंड वो फिर कुरियर के हब में जाता है, वहां पे सॉर्टिंग होता है एंड देन कस्टमर के पास जाता है. दिस इज द बेसिक मॉडल जिसको ड्रॉपशिप कहते हैं. इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं? प्रोज ये है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, अभी आपको वॉल्यूम्स का पता नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, आपका एक ऑफलाइन स्टोर भी है, आप क्वांटिटी कमिट नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट का होल्ड आपके पास रहे और आपको कहीं और रखवाना ना पड़े वेयर हाउसिंग में, तो आप स्टार्टिंग में इनिशियली ड्रॉपशिप मॉडल फॉलो करते हैं. बट ये मतलब सिर्फ नेसेंट स्टेज पे शुरुआत करने के लिए है, एंड majority of the sales does not happen via dropship model. ये सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए जो मॉडल है वो है. सेकेंड मॉडल विच इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल इज द वेयर हाउसिंग मॉडल. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेयर हाउसिंग मॉडल क्या होता है और वो क्यों है. वेयर हाउसिंग मॉडल का मतलब ये है कि आपके गुड्स अलग अलग पोर्टल्स के वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे. अगर हम मेजर पोर्टल्स की बात करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो इन पोर्टल्स के पास अपने वेयर हाउसेज हैं सेपरेट लोकेशंस में. से फॉर एग्जांपल मैं आज एक डेली बेस्ड सेलर हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में रखवा के बेचने, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को मास्टर कार्टन में पैक करके भेज दूंगा अमेजॉन के वेयर हाउस. मेरे प्रोडक्ट पैक्ड भी हैं, पैक्ड होने के बाद मास्टर कार्टन में भी पैक्ड है और वो अमेजॉन के वेयर हाउस में चले गए. वेयर हाउस में जाने के बाद वो उनको सॉर्टिंग करके रख देंगे जहां पे भी प्रोडक्ट्स उनके पास अलाइनमेंट है रखने का. अब जब ऑर्डर आएगा तब वो अमेजॉन के वेयर हाउस से पिकअप होके कस्टमर के पास जाएगा. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ वेयर हाउस मॉडल इज दैट द प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूसेस. अगर आप खुद प्रोडक्ट सेल करते हैं ड्रॉपशिप से, तो चैलेंज क्या आ सकता है कि ऑर्डर आया सैटरडे को 3 बजे, संडे को आपका ऑफ था, 3 बजे वाला ऑर्डर आप आइडियली अगले दिन 10 बजे प्रोसेस करते हैं, लेकिन संडे को ऑफ था तो आपने उसको मंडे को प्रोसेस करा. शिपमेंट वाला आपके पास मंडे को आना मिस हो गया ड्यू टू XYZ रीजंस. ट्यूसडे को वो आया, वो ऑर्डर किसी डिफरेंट लोकेशन का था, 3-4 दिन वहां लग गए, तो ओवरऑल टाइम 10 दिन लग गया. लेकिन जो ये वेयर हाउसेज हैं, यानी ड्रॉपशिप के अलावा सेकेंड मॉडल वेयर हाउसिंग में, जो ये वेयर हाउस है जहां पे आपने गुड्स बिना ऑर्डर आए पहले रखवा दिया बेस्ड ऑन द सेल्स हिस्ट्री, जब ऑर्डर वहां पे आता है तो ऑर्डर वहां पे आने से जल्दी प्रोसेस होता है. रात को 2 बजे ऑर्डर पड़ा, 4 बजे प्रोसेस हो गया, 6 बजे उसका शिपमेंट लग गया, 8 बजे पिकअप हो गया. प्राइम यूजर था या फ्लिपकार्ट गोल्ड यूजर था तो अगले दिन ही पहुंच गया उनके पास, एक दिन में सॉर्टेड. दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स बीइंग कैंसिल्ड. अगर एक 10 दिन बाद ऑर्डर पहुंचा तो हो सकता है 6ठे दिन में कस्टमर ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया. बट अगर वो प्रोडक्ट बंदे के पास अगले दिन ही पहुंच गया तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल काफी हद तक बढ़ता है. तो वेयर हाउसिंग मॉडल का एक ये बेनिफिट है. दूसरा बेनिफिट इसमें मेजर ये है क्वालिटी कंट्रोल विद द पोर्टल. जो पोर्टल है उसके पास क्वालिटी कंट्रोल रहता है. से फॉर एग्जांपल अमेजॉन ने जब ऑर्डर आपके लिए आपके प्रोडक्ट का अमेजॉन ने ऑर्डर रिसीव करा और कस्टमर को दिया, आप एक अच्छे सेलर हैं, बट देयर आर वेरियस सेलर्स जो फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं या
अलग कलर का प्रोडक्ट दे दिया, ग्रीन और रेड का ऑर्डर आया, सॉरी रेड का ऑर्डर आया और आपके पास ग्रीन अवेलेबल था, तो ऑर्डर कैंसिल ना हो तो इसलिए सेलर ने ग्रीन दे दिया। बट जिससे बाइंग एक्सपीरियंस तो हैम्पर होता है, सेलर को कम लोग जानते हैं, अमेजोन का नाम खराब हुआ। इस चीज को कवर अप करने के लिए अमेजोन कहता है कि भाई प्रोडक्ट्स को पहले वेयर हाउस में रखवा दो ताकि जल्दी प्रोसेस हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उसका क्वालिटी ठीक रहे, कि रिटर्न्स कम हो, क्वालिटी को लेके कस्टमर को चैलेंजेस ना हो। अमेजोन जब अपने पास मंगवा लेता है, फ्लिपकार्ट जो प्रोडक्ट्स अपने पास मंगवा लेता है, तो एक डबल चेक हो जाता है कि गलत प्रोडक्ट नहीं जाएगा, टाइमलाइंस ठीक है। This warehousing model is the model which is the most used model into e-commerce. I can say that 70 to 75% of the sales come from warehousing model. अगर आप इस मॉडल पे हैं या आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन bring us into the comments and we can help you align to the various warehouses जहां पे आप रख के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तीसरा मॉडल जिसको हम थर्ड पार्टी अलाइनमेंट या सेल्स और रिटर्न कहते हैं, दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन टू वेयर हाउसिंग मॉडल। टीपीए थर्ड पार्टी अलाइनमेंट, एसओआर ये दोनों सेम ही मॉडल के नेम है। एसओआर इज सेल्स और रिटर्न। इस मॉडल में वेयर हाउस से तो जाता है प्रोडक्ट, बट ये प्रोडक्ट आप यानी सेलर सेल नहीं कर रहा। इस मॉडल को समझने के साथ साथ आपको एफडीआई गाइडलाइंस भी समझना जरूरी है। एफडीआई गाइडलाइंस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स पोर्टल्स पे लगाया, एंड इसका ड्राफ्ट तो बहुत पहले से आ गया था, दिसंबर 2018 में उनको रीपब्लिश किया गया, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 फरवरी 2019 से था। तो एफडीआई रूल्स का एक बेसिक पॉइंट जो है वो ये कहते हैं कि एनी ई कॉमर्स पोर्टल में यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड सिमिलर पोर्टल्स आ गए जिन्होंने फॉरेन फंडिंग ले रखा है। अब यहाँ पे प्रोबेबली टाटा क्लिक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरेन फंडिंग नहीं ले रखा है, इंडिया का पैसा लगा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जिसमें फॉरेन फंड्स लगा है, कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल जिसने फॉरेन फंडिंग ले रखा है, दे कैन नॉट बाय गुड्स फ्रॉम द सेलर, यानी वो सेलर से गुड्स परचेज करके आगे बायर को नहीं बेच सकते। उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर ई कॉमर्स पोर्टल परचेज करेगा सेलर से, देन देर आर चांसेस कि वो बर्न यानी अपने पैसे खुद जला करके कम प्राइस पे बेच देगा। यानी अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने या किसी भी और पोर्टल ने अगर प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, तो परचेज करने के बाद अगर एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का परचेज करा गया, तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि वो 800 रुपए में या 700 रुपए में बेच देगा, विच इज लेस देन द बाइंग प्राइस, ताकि कस्टमर एक्वाइजिशन जल्दी कर पाए। इस चीज को कवर अप करने के लिए ऐसा ना हो, इसलिए सरकार का ये कहना है कि कस्टमर का जो मटेरियल मिलेगा वो डायरेक्ट सेलर ही दे, बीच में पोर्टल वो प्रोडक्ट परचेज ना करे। तो ये करने से, ये मॉडल की एप्लीकेबिलिटी होने के बाद, और इसमें और भी कई सारे नॉर्म्स हैं एफडीआई गाइडलाइंस में, जिसकी एप्लीकेबिलिटी के बाद डायरेक्ट परचेजेस जो पोर्टल करते थे पहले वो नहीं है। अब डायरेक्ट परचेजेस नहीं है तो आप मेरे से पूछेंगे भाई थर्ड पार्टी अलाइनमेंट कैसे होता है, सेल्स और रिटर्न कैसे होता है। ये करने के लिए ई कॉमर्स पोर्टल्स हैज कम अप विद वेरियस कंपनीज, जैसे आपने नाम सुना होगा, अमेजोन में क्लाउड टेल है, अमेजोन में दर्शिता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रीमियम सेंटर्स, और फ्लिपकार्ट में भी ऐसे थर्ड पार्टी अलाइनमेंट होता है, रिटेल नेट है, ओमनीटेक रिटेल है, सुपर नेटकॉम है। तो सेल्स और रिटर्न या थर्ड पार्टी अलाइनमेंट टीपीए करने के लिए आपको इन कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ता है। आप अपने प्रोडक्ट्स इन कंपनीज को देते हैं, ये कंपनियां फिर आगे इनको फर्दर सेल करती है। दीज आर, मार्क माय वर्ड्स, दीज आर नॉट पोर्टल्स, ये ई कॉमर्स पोर्टल खुद नहीं है, बट ये एक सेपरेट कंपनियां हैं जो ये काम करती है। इसका अलाइनमेंट कराया जाता है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, कितना अच्छा है, आपका ब्रांड नेम कैसा है, आपकी ब्रांडिंग कैसी है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एनी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रांड अच्छा है और वो डायरेक्ट क्लाउडटेल पे बिकना चाहिए, डायरेक्ट रिटेल नेट पे बिकना चाहिए, यू कैन पिंग अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड देन वी कैन प्रोवाइड यू डिटेल्स ऑफ व्हाट ऑल आर द रिक्विजिट्स ऑफ गेटिंग इनटू इट। लास्ट मॉडल जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें है, दैट इज सेलर फ्लेक्स। सेलर फ्लेक्स टर्म बेसिकली अमेजोन के लिए यूज होती है, फ्लिपकार्ट के पास भी सिमिलर मॉडल है। इस मॉडल में ई कॉमर्स पोर्टल आपको ये कहता है कि आपका जो वेयर हाउस है
उसको ही हम इस मतलब देयर आर सम पॉइंटर्स टू बी कंप्लाइड विद। अगर आप वो कंप्लायंस पूरी कर देते हैं तो आप अपने वेयर हाउस से ही प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, बट जो बाइंग कस्टमर है उसको ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो पोर्टल फुलफिल्ड है, अमेजॉन फुलफिल्ड है, विच इज कॉल्ड FBA, या फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड है, दैट इज फ्लिपकार्ट शॉप। तो फ्लेक्स मॉडल में ऐसा नहीं है कि आप डे वन पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा और आपको सेलर फ्लेक्स मिल गया। फ्लेक्स के लिए आपका एक प्रूवन हिस्ट्री होना चाहिए एंड देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कंप्लायंसेस टू बी मेट। जैसे कि आपको सेट ऑफ प्रिंटर्स होने चाहिए, आपके पास वो रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक कमिटमेंट टू डिलीवरीज होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट डिलीवर इतने टाइम पे करेंगे। इसके अलावा आपका एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे ज्यादा पिन कोड मैपिंग है। पिन कोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई अगर आप एक ऐसे एरिया में जहां पे कम कुरियर का एक्सेस है, जहां पे कम पिन कोड्स कवर हो रहे हैं, तो प्रोबेबली आपको फ्लेक्स नहीं मिलेगा। फ्लेक्स की वर्किंग में आपको कोई फर्दर डाउट्स होंगे तो यू कैन पिंग अस ऑन द कमेंट्स एंड वी कैन हेल्प यू गेट इनटू द फ्लेक्स, बट विद द कंडीशंस जो पोर्टल की है, वो कंडीशंस अगर आप मीट अप कर पाते हैं तो वो भी वर्किंग किया जा सकता है। टू समराइज ऑल फोर मॉडल्स, मैं आपको इसका डिटेल अगर समराइज करके बताऊं तो ड्रॉपशिप इज द फर्स्ट मॉडल, जो बहुत बेसिक मॉडल है। ड्रॉपशिप तब करा जाता है जब आपने प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे है या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल नेचर के, लाइक प्लांसेस फॉर एग्जांपल, जो कि वेयर हाउस में रखवाए नहीं जा सकते, तो आप ड्रॉपशिप आपके काम आएगा। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक है, कश्मीरी शॉल फॉर एग्जांपल, जो वहीं से ही आएगा और उनको स्टोर नहीं किया जा सकता अगर, तो वो ड्रॉपशिप से करा जाएगा। दूसरा मॉडल जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है, वेयर हाउसिंग मॉडल। जब सेलर बड़ा होता है, उसके ऑर्डर बढ़ जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कराने के लिए वो वेयर हाउस में रखता है। तीसरा मॉडल थर्ड पार्टी अलाइनमेंट, जो अलग अलग बड़ी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी एक्ट करती हैं, आप उनको गुड्स देंगे, वो अपने आप वेयर हाउस में रख के उसको प्रोसेस करेंगे। आपको डायरेक्ट उनको सेल करना है और आगे वो सेल करेंगे। सेल्स और रिटर्न या थर्ड पार्टी अलाइनमेंट कहते हैं इसको। चौथा मॉडल सेलर फ्लेक्स, जब एक सेलर काफी लेवल पे ठीक ठाक पहुंच जाते हैं तो उनको सेलर फ्लेक्स का ऑफर करा जाता है और उनका खुद का वेयर हाउस एक्ट करता है एज अ बेसिकली एज अ वेयर हाउस ऑफ Amazon और Flipkart। So that was the details of the models you can opt to sell on various e-commerce portal। आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑन अर्ली नोट। थैंक्स अ लॉट।